अस्सलाम वालेकुम लिसनर एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वॉच एंड लर्न विद रोहना। आज हम एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो CS 9618 का चैप्टर नंबर 9 है उसका टॉपिक 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने इन डिटेल एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड को डिस्कस करना है। सो ये एक आउटलाइन है कि जिसमें हमें ये टॉपिक सूडो कोड है, एल्गोरिथम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और इसके अलावा फ्लो चार्ट है और डिफरेंट आइट्रेशन स्ट्रक्चर्स को भी हमने इन जनरल देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एल्गोरिदम होता क्या है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जब हमारे पास कंप्यूटर थिंकिंग हमें हेल्प आउट करती है सॉल्व करने में एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जिसको हम डिवाइड करते हैं इनटू मैनेजेबल पार्ट, जो कि हमें डिकम्पोजिशन को बताता है। उसके बाद हम उसके प्रीवियस जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हुई होती हैं उनको हम देखते हैं, उनके सॉल्यूशंस को मैचअप करते हैं अपनी करंट प्रॉब्लम के साथ, दैट इज़ अ पैटर्न रिकग्निशन। एंड आफ्टर दैट वी गोज टू द एब्स्ट्रैक्शन की जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वी जस्ट गो थ्रू विद दैट, और इरेलीवेंट और जो इरेलीवेंट डेटा होता है, डिटेल्स होते हैं, उसको आप इग्नोर कर देते हैं। एंड द लास्ट, इन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए जो स्टेप्स हम गो थ्रू करते हैं टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करते हैं, एलोब्रेट करते हैं इन दिस लेक्चर। एल्गोरिथम में वो जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हुए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हमें बता रहे थे कि इसके लिए हमें सम इनपुट की ज़रूरत होती है, जिनको यूज़ करते हुए हम वो स्टेप परफॉर्म करते हैं, सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड देन वी विल गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट लिस्ट, या जो भी हमारा आउटकम होता है वो हमें मिलता है। अगर हम इसको एक जनरल सिंपल से एग्जांपल से अगर हम करें, इट्स जस्ट लाइक अ रेसिपी। ठीक है, आपने कोई चीज़ बनानी है, सिंपल आपने कप ऑफ टी बनाना है, तो उसके लिए आपको मेथड रिक्वायर है कि आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए यू विल गेट अ कप ऑफ टी। लेकिन उस टी को बनाने के लिए आपके पास इनपुट क्या होगा? इनपुट में यू नीड मिल्क, वाटर, टी, शुगर, पॉट एंड ऑब्वियसली अ स्टोव एज वेल। तो ये सब चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने चाय बनाने का वो प्रोसेस कंप्लीट करना है। या तो आप सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके केटल में बॉयल करेंगे आप लोग कि वो चाय बन जाए, या फिर आप उनको सेपरेटली मिक्स करेंगे। तो नाउ एल्गोरिदम की है कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये देखिए कि डिफरेंट वेज है चाय बनाने के। दिस मीन्स कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अल्टरनेट वेज हो सकते हैं। इट डजेंट मीन कि अगर किसी चीज़ को सॉल्व करने का कोई भी प्रॉब्लम है कि अगर उसका एक सोल्यूशन मैंने अपने वे से दिया है, अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली दिया है, तो डजेंट मीन कि उसका अल्टरनेट वेज नहीं हो सकता उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो एक चीज़ तो क्लैरिफाई हो गई कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कैन बी मल्टीपल वेज। आपको नाउ द सोल्यूशन वेरीज अप टू पर्सन बाय पर्सन, कि आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। अब आपने वो जो सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो किए थे, सेटिस्फेक्शन परफॉर्म किया था चाय बनाने के लिए, जब आपने वो सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, एट द एंड आपके पास आउटपुट क्या आ गया? एक कप ऑफ टी। आई होप दिस विल बी क्लियर कि एल्गोरिथम में सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप फॉलो करते हुए बाय यूजिंग सम इनपुट्स आप अपना डिजायर्ड आउटपुट अचीव करते हो। नाउ देयर आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एल्गोरिदम, कि एक एल्गोरिदम आपने बना लिया। अभी हमने बात की थी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। नाउ वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी लॉजिक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हर पर्सन अपनी थिंकिंग और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको सोल्यूशन प्रोवाइडेड करेगा। अब आपने देखा होगा कि चाय की अगर मैथड की हम बात करें तो उसमें से कुछ लोग हैं जो पहले पानी बॉयल करते हैं, फिर उसमें ऐड शुगर करेंगे, फिर टी लीव्स ऐड करेंगे, एट द एंड दे विल ऐड अप अ मिल्क। कुछ सारा मिल्क में ऐड कर लेते हैं, कुछ मिल्क कम यूज़ करते हैं। सो ऑन देयर द डिफरेंट वेज टू मेक अ कप ऑफ टी, लेकिन उनका एंड रिजल्ट क्या होता है? उन्होंने एक चाय का कप ही उनके पास आता है। So now we'll go to properties of an algorithm. There are the basic three properties of an algorithm must have to consider in a solving that certain problem in a programming language. Basically ये वाली जो inputs हैं, basic जो properties हैं, उनमें से finiteness, absence of ambiguity, sequence definition है, वो इनपुट आउटपुट आपने कौन सी देनी है, इफेक्टिव कैसे हो सकता है और उसका स्कोप क्या है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो एक अच्छे एल्गोरिथम की निशानी है। सो चलिए हम जो डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज़ फाइनाइटनेस। A finiteness ये है कि the execution of a programmed algorithm must be complete after a finite number of operations have been performed. Otherwise, we cannot claim that execution produces a solution. फाइनाइटनेस है कि आपका जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने एल्गोरिदम राइट डाउन किया है उसका कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट भी है, एक स्टार्टिंग है और एक एंडिंग है। अब ऐसा नहीं है कि आपने उसको स्टार्ट कर दिया है, अगर आप
चाय को बॉयल करने के लिए छोड़ दें और उसको स्टोव को एंड नहीं करेंगे, तो उसके हम नतीजे में आपकी केटल ही चलेगी, आपके पास यू डोंट हैव अ कप ऑफ टी। तो फाइनाइटनेस का मतलब ये है कि आपके पास एल्गोरिथम का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होना चाहिए। मीन्स चाहे वो 100 स्टेप्स में फाइंड एंड हो रहे हैं, आपका प्रोसेस 10 में एंड हो रहा है, 1000 लाइन्स में एंड हो रहा है, बट देयर मस्ट बी एंडिंग पॉइंट एज वेल। तो फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज होनी चाहिए आपकी, ताकि देन यू विल एबल टू गेट द सोल्यूशन। अगर आपके पास वो प्रोसेस चलता रहेगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा, तो आप कैसे उसका सोल्यूशन या आउटकम फाइंड आउट करोगे। सेकेंड हमारे पास आता है एब्सेंस ऑफ एम्बिग्विटी। एब्सेंस ऑफ एम्बिग्विटी बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी स्टेप ऑफ an algorithm should have a unique interpretation which also understand by the human. It is convenient to deal with algorithm presented in notational with sparse detail. For example, pseudocode और flowchart के थ्रू आप ये कर सकते हो। Now, हर स्टेप जो है वो यूनिक इंटरप्रिटेशन में है। मीन्स के अब जैसे मैंने चाय की एग्जांपल दी थी, उसको हम लेके फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या किया, यू हैव टू टेक अ केटल। स्टेप 2 क्या है, क्लियरली के पोर सम वाटर इन इट। थर्ड स्टेप में व्हेन वाटर टर्न्स टू बॉयल ऐड सम शुगर और टी इन दैट, और जब वो थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो उसके बाद आप मिल्क ऐड कर लो, और व्हेन इट टर्न्स टू चेंज द कलर, डिसाइड कलर जो आपका मिलना है वो आपका आ जाए, तो फिर आप इसको फ्लेम को ऑफ करके और उसको पोर इनटू द वाटर। ना ये हर स्टेप जो है वो क्लियरली बता रहा है कि आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। अगर मैंने बोला टेक अ वाटर, एड अप ऑल ऑफ द थिंग्स, पुट इट ऑन अ फ्लेम, और उसके बाद जब वो डिसाइड करना है उसको चलना है, ये भी 3 स्टेप्स हैं, बट ये भी क्लियरली आपको बताना है कि आपने क्या करना है। एब्सेंस एबिलिटी की आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी एम्बिग्विटी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये ना हो कि वो आप बताना कुछ चाह रहे हो, नेक्स्ट जो है जो इंटरप्रिटेशन है दैट विल बी मिसअंडरस्टूड और मिसलीड करे, और वहाँ से भी आपका जो एल्गोरिथम है या आपकी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है दैट विल बी चेंज द मीनिंग, और वो आपके पास आउटकम कुछ का कुछ बन जाएगा। नाउ एग्जांपल्स जो आपके एल्गोरिथम है जैसे अब इसको आप राइट डाउन कैसे कर सकते हो, आइदर इन फॉर्म ऑफ सूडो कोड या फ्लो चार्ट के फॉर्म में। सूडो कोड बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप सिंपल इंग्लिश फॉर्म में लिखोगे, और फ्लो चार्ट क्या है आपके पास जो आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी आप कर सकते हो। इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर आपको एक नॉवल का स्क्रिप्ट बता दिया जाए कि उसमें पहले ये हुआ था, सेकंड ये हुआ था, थर्ड ये हुआ था, ठीक है, दैट इज़ सिंपल अ सूडोकोड और एल्गोरिथम। लेकिन अगर उसी को अगर आपको एक ड्रामा की शक्ल में बता दिया जाए तो इट्स जस्ट लाइक अ फ्लो चार्ट। Now turns to the sequence of definition. Sequence of definition में क्या है कि steps of algorithm are to carry it out should be clearly specified. Specification instructions are performed from top to bottom unless the instructions themselves otherwise specified. कि sequence of definition या sequence of steps जो हैं वो must be followed, कि एक फ्लो में फॉलो करना चाहिए। अब बाज़ तक तो ये होता है कि आपने जैसे हम चाय में एग्जांपल दी थी मैंने आपको इसकी, कि आप चाहे पहले शुगर उसमें ऐड कर दो पानी के अंदर या टी लीव्स ऐड कर दो, दैट डजंट मैटर। लेकिन जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ पे अपने मल्टी स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस को फॉलो करना है, वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए कि पहले आप ये वाला स्टेप फॉलो करोगे, देन ये वाला फॉलो करोगे, ठीक है। और टॉप आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है टॉप टू बॉटम, कि फर्स्ट यू विल डू दिस वन, सेकंड यू विल दिस वन, सेकंड स्टेप परफॉर्म करने के बाद यू विल जंप ऑन टू द, अगर आपने फिफ्थ पे जाना है, सिक्स पे जाना है, फिर आप यू विल परफॉर्म 5 4 6 स्टेप, देन यू विल कम बैक टू थर्ड एंड फोर्थ। सो सीक्वेंस ऑफ डेफिनेशन जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस अकॉर्डिंगली जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, और उसका जो ऑर्डर ऑफ फ्लो है वो हमेशा टॉप टू बॉटम होता है। नौ इनपुट और आउटपुट डेफिनेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हमने स्टार्ट में ही बात की थी कि यू नीड सम इनपुट्स हैं, उसके बाद आपने एल्गोरिथम की वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, देन यू विल गेट एन आउटपुट। इनपुट आर द डेटा आइटम्स दैट इज प्रेजेंटेड इन द एल्गोरिथम, जिसको यूज़ करते हुए आप अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करते हो। और आउटपुट में क्या है कि जो आपने डेटा आइटम्स को प्रेजेंट किया है उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अप्लाई होने के बाद जो आपके पास डिसाइड आउटपुट आती है, जो आपका आउटकम है, जो आपका सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, you will get that. So output is at least once output, otherwise what is use it. और कोई भी एल्गोरिदम अगर आप लिखते हो उसमें आपके पास एटलीस्ट वन आउटपुट होना चाहिए, आइदर इट शुड बी राइट और रॉन्ग, वो डिपेंड करता है आपकी लॉजिक के ऊपर, बट देयर मस्ट बी एन आउटपुट। आउटपुट तभी आएगी जब आपका नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनाइट होंगे, लेस ऑफ एम्प्यूटी होगी, सीक्वेंस होगा आपका प्रॉपर, देन यू विल गेट अ डिसाइड आउटपुट। और अगर वैसे अगर आप
कि उसमें सीक्वेंस ऑफ डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है या आपके इंस्ट्रक्शंस क्लियर मिसअंडरस्टूड हैं, उसमें कोई एम्बिग्विटी है, और या फिर अगर आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फाइनाइट ही नहीं है, नंबर ऑफ सीरीज है, कुछ बस चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ये जस्ट लाइक अ लूप की जो एंड ही नहीं हो रही, तो यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट। तो एल्गोरिदम के लिए मस्ट है कि आपके पास अगर इनपुट है तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन आउटपुट ऑफ दैट series of instruction. Or it can be effective basic instructions that are realizable, or instructions can be performed by using given inputs a finite amount of a time. Finite amount of time तभी होगी कि जब आपके पास finite number of series होंगे, steps होंगे, definite 10 number है, 10 steps हैं, 20 steps हैं, 40 steps हैं, so it depends on the logic of yours you are going to be implementing that program, या फिर जो आपने solution provide किया उसके ऊपर depend कर रहा है। Instruction of an algorithm may order the computer only to perform tasks that is capable to carry out, वही आपने carry out करना है उसको, कि वो एल्गोरिदम को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो कंप्यूटर के ऊपर किसी भी लैंग्वेज में, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। स्कोप ऑफ डेफिनेशन में क्या आता है, अप्लाइज टू द फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम और क्लास ऑफ अ प्रॉब्लम, कि आपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रेंज आउट करना है, आपने देखना है कि उसका सोल्यूशन आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। मीन्स हेयर अगेन कि आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो, आपने मिसअंडरस्टूड नहीं करना, मिसलीड नहीं करना कि कहाँ आपको कुछ आ रहा है और आप उसको मिसअंडरस्टैंड करके यू आर पुटिंग एफर्ट इन अ रॉन्ग वे। अब सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन और अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। द रेंज ऑफ इनपुट्स हैज़ टू बी प्री डिफाइंड, कि अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे मैंने चाय की आपकी बात की थी, आप उसमें नंबर ऑफ़ चीज़ें डालना शुरू कर दें जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। सो आपको रेंज ऑफ इनपुट हैज़ टू बी प्री डिफाइंड, कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन किया, उसके बाद आपने उसमें देखना है कि कौन कौन सी इनपुट्स आपको रिक्वायर्ड है। देन रेंज डिटरमिन्स जनरलिटी ऑफ द एल्गोरिदम। उसके बाद जब आपकी रेंज है इनपुट की, वो फिर आपको बताती है कि आपका एल्गोरिदम किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यू आर पुटिंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, और फिर वो जनरल और जेन्युइनिटी को आपकी डिफाइन करती है एल्गोरिदम। सो हाउ एल्गोरिदम कैन बी एक्सप्रेस्ड, मैनी काइंड्स ऑफ नोटेशन है, इंक्लूडिंग नेचुरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर इंग्लिश में आ सकता है, कि जैसे हम सिंपल आप ये समझ लें कि अगर आपने बिरयानी बनानी है या कोई भी ऐसी रेसिपी है, जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल इसलिए देखूँ दैट कैन बी अंडरस्टूड इन अ वेरी इजी वे, तो वो आपके पास देखें उसका रेसिपी मेथड होता है, वो सिंपल फाइनली देखिए पहले आपने ये काम करना है, यू हैव टू सबसे पहले आपके पास मटेरियल होता है कि इंग्रेडिएंट्स कौन से आप यूज़ करोगे इन दैट रेसिपी, तो वो आपकी इनपुट्स आ जाती हैं, फिर देन यू प्रोसीजर फाइंड आउट करते हो, वो आपके सिंपल स्टेप जैसे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है, नेचुरल लैंग्वेज में आप तो उर्दू में रेसिपी फॉलो करें तो उर्दू में बताया कर, पहले आप ये लो इंग्लिश में फॉलो करें तो टेक दिस फ्रॉम दिस वन, और एट द एंड आपके पास ये बन जाएगी। तो ये आपके पास नेचुरल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में आ जाता है। सूडो कोड में you will apply some of the notations जो किसी भी प्रोग्रामिंग में जैसे इनपुट का वर्ड आप यूज़ कर लेते हो, कीवर्ड्स यूज़ कर लेते हो, आउटपुट का वर्ड यूज़ कर सकते हो, प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, तो सम ऑफ द कीवर्ड्स रिलेटेड टू द लैंग्वेज आप सूडो कोड के अंदर अप्लाई करते हो। फ्लो चार्ट की जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, इट इज़ जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब आप चाहे उसको स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में लिख लो, सूडो कोड में लिख लो, या उसको फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में स्टार्ट का नोटेशन बना दी, यहाँ से प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो रहा है, ये जो एल्गोरिथम है इसमें फर्स्ट आपने इनपुट ये लिया, फिर उसके बाद अगर प्रोसेस है, प्रोसेस के नोटेशन वो साइन आपने सिंबल यूज़ किया, देन अगर आपने कोई डिसीजन लेना है तो यू विल यूज़ द डायमंड सिंबल, डिफरेंट जो रिलेटेड सिंबल था फ्लो चार्ट क्या वो यूज़ करते हैं उसको बनाओगे, बट इन ऑल ऑफ दिस वन यू विल फाउंड यू विल फॉलो अप द टॉप टू डाउन स्ट्रक्चर, आपने टॉप डाउन स्ट्रक्चर यूज़ करना है, टॉप टू बॉटम आप आओगे। तो फ्लो चार्ट में आके आपके सबसे पहले आपने या तो आप स्ट्रक्चर लैंग्वेज में लिखोगे, आइदर यू विल गोना यूज़ अ सूडो कोड और आइदर यू विल गोना यूज़ अ फ्लो चार्ट। ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपने एल्गोरिथम लिखना है तो पहले आप उसको स्ट्रक्चर इंग्लिश में लिखो, फिर इसको सूडो कोड में लिखो, फिर इसके ऊपर फ्लो चार्ट इम्प्लीमेंट करो। इट्स नॉट नेसेसरली, अप टू योर प्रैक्टिस कि अगर आप ये करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू, बट एनी वन ऑफ दिस ऑप्शन यू कैन यूज़, या तो आप नेचुरल लैंग्वेज यूज़ कर लो, सूडो कोड यूज़ कर लो, फ्लो चार्ट यूज़ कर लो, इट्स अप टू यू। नाउ कम्स टू द लास्ट पार्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप तब इम्प्लीमेंट करते हो व्हेन यू विल गोना राइट अप ऑल ऑफ दिस सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अप्लाई कर लिख लेते हो। अब आपने उन्हीं स्टेप्स को
सिंपल यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उसको अप्लाई कर देते हो, चेंज कर देते हो। ठीक है, जैसे आपके पास रेसिपी आ गई, अब आपने उसको प्रैक्टिकली करना है, आपने उसको बनाना शुरू करना है। आपके पास रेसिपी भी है, इंग्रेडिएंट्स भी हैं, आपको ये पता है कि अब आपने करना कैसे है। नाउ यू विल सिंपली गो टू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। आप उसको चूल्हे पे बनाना स्टार्ट कर देते हो। तो दिस इज़ जस्ट लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि आपने कोई भी लैंग्वेज है, चाहे आप पाइथन यूज़ कर रहे हो, प्लस यूज़ कर रहे हो, ओप्स यूज़ कर रहे हो, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आपने उसको किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना। प्रॉब्लम सिंपल स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में हमने एक एल्गोरिदम को डिफाइन, इफ एल्स, या तो राइट पे मूव करोगे आप लेफ्ट पे मूव करोगे, देन एल्स था। जो इफ़ और एल्स की कंडीशंस आ जाती हैं आपके पास, जहाँ पे आपके पास यू हैव टू चूज़ अ मल्टीपल ऑप्शन, आइदर यस और नो, तो फिर आप ये डिसीजन सिंबल यूज़ करते हो। सब प्रोग्राम अगर आपके पास चाय बनानी है, साथ ही अंदर आपने एक और चीज़ बनानी है, मैं इसको कोई छोटा सा एपेटाइजर बना दिया कि आपने ये तो बना लिया, साथ में ये भी सर्व कर लो, तो ये सब प्रोग्राम उसके अंदर आपके मेजर जो भी आपके प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर जो सब प्रोग्राम उसको आप कॉल कर रहे हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने अगर सपोज करें कि बिरयानी बनानी है, तो आप पहले कौरमा बना रहे हो, देन यू हैव टू बॉयल अप द राइस। अब राइस को बॉयल करना है, वो एक सेपरेट सब प्रोग्राम आ गया आपके पास, और जो बाकी जो आप चीज़ें कर रहे हो वो एक सब प्रोग्राम थर्ड वन आ गया, सेकेंड वन आ गया। और फिर जब आपने असेंबलिंग करनी है, तो असेंबलिंग को फिर आप कॉल करोगे, सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है आपने, दैट मीन्स द अनदर प्रोग्राम अंडर दिस मेन। जो आपकी रेसिपी चल रही है उसी के अंदर वो तीन आपके पास सब मॉड्यूल्स आ गए। ये जो चीज़ें, ये सब प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम के जो डिवीजन हम करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है या लार्ज प्रॉब्लम है, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं इंटू मेजर पार्ट्स कि फर्स्ट हम ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे, देन ये करेंगे, थर्ड ये करेंगे। हम उनको इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स बना देते हैं और उसके बाद फिर हम उनको कॉल कर देते हैं अपने प्रोग्राम में। तो दीज आर द एरोज, अप डाउन है, और टॉप डाउन एरोज पॉइंट आउट करते हैं, और ये लेफ्ट राइट के लिए हम कनेक्ट करने के लिए ऑल ऑफ दीज सिंबल्स हम एरो करते हैं। सो नाउ सूडो कोड को हम डिटेल में देखते हैं। मीन्स imitation or false, and code refers to the instructions written in a programming language। या तो ये false हो सकता है या code हो सकता है, refers करता है आपको programming language के ऊपर। और another programming analysis tool that is used for planning a program, कि जैसे आप algorithm लिख रहे हो, set of instruction लिख रहे हो, ये इसी तरह से आपके पास pseudo code आता है, बट यहाँ पे आप कुछ programming notations यूज़ कर सकते हो। ये डिज़ाइन लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग डिज़ाइन लैंग्वेज, प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज होती है कि आपका प्रोग्राम चल कैसे रहा है। जैसे मैंने भी बात की थी, इसमें सब कीवर्ड्स आप यूज़ कर लेते हो। आपने एल्गोरिदम जो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लिया, और उसमें आपने इनपुट, वहाँ पे आपको सूडो कोड में क्लियरली यू कैन आइडेंटिफाई कि ये आपके पास इनपुट प्रोसेस है, यहाँ पे आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चल रहा है, यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हो। सो वाई सूडो कोड a pretend programming language? It seems to be that you are writing this series of instruction in a programming language. Pretend करता है, but it's not an actual programming language meant to capture the important structure of a program। ये इसके थ्रू आपके पास एक हेल्प आउट हो जाती है कि प्रॉपर ले आउट जो होती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोग्राम का जो फॉलो होता है, टू जब आप अपने एल्गोरिदम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करोगे तो हाउ इट विल लुक लाइक। लेकिन अगर आप वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सूडो कोड की फॉर्म में लिखते हो, तो इट्स इजी टू इम्प्लीमेंट ऑन द programming language used for setting out the logic of a program before writing the code। कि यहाँ पे आपकी लॉजिक जो है वो क्लियरली डिफाइंड हो जाती है कि आप पे आप इनपुट ले रहे हो, यहाँ से आप प्रोसेस कर रहे हो, व्हेन यू गोइंग टू ड्राइव आउट जो प्रोग्राम आपने जो पेपर पे वो पूरा कोड लिखा है, लॉजिक डेवलप किया है, जब आप उसको ड्राई रन करते हो तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट द मिस्टेक भी कर सकते हो, अनलेस अनटिल वो सिंटैक्स स्ट्रक्चर है तो दैट कैन, तो लॉजिक आपकी बहुत क्लियर हो जाती है बिफोर राइटिंग द कोड इन एक्चुअल लैंग्वेज। मेंट टू बी अंडरस्टैंड बाय एनीवन, कि इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है कि अगर जो नॉन प्रोफेशनल है, जो नॉन एप्टीट्यूड है, वो अगर आप सिंपली उसको देखें तो उसको भी क्लियरली बता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ से आप इनपुट ले रहे हो, यहाँ से फिर प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, यहाँ से आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और कैप्चर। लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? Pseudocode is made up of the following logic structures that have been proved to be sufficient for writing any computer program। उसमें आपके पास सीक्वेंस लॉजिक है, सिलेक्शन है और आइटरेशन है। नाउ लेट्स सी सीक्वेंस में, जैसे भी नाम से जाहिर हो रहा है कि परफॉर्म्ड इंस्ट्रक्शन इन अ सीक्वेंस दैट इज़ वन आफ्टर अनदर, कि आपने हर
इंस्ट्रक्शन को वन आफ्टर अनदर फॉलो करना है। उसमें आपने कहीं जंप नहीं करना। जैसे भी हमने चाय बनाने की एग्जांपल देखी थी, उसमें इंस्ट्रक्शन के हर स्टेप को हम फॉलो कर रहे थे वन बाय वन करके, वन आफ्टर अनदर। For sequence logic, pseudocode instructions are written in an order in which they are to be performed. कि सीक्वेंस में आपने ऑर्डर उसका वही रखना होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का कि जिसको आप परफॉर्म कर सकते हो। इन द सेम वे कि आपने ये नहीं करना कि अगर आप वो स्टेप एंड पे फॉलो हो रहा है तो आप उसको सेकंड पे लिख दो, सेकंड वाला स्टेप आपने एंड पे लिख देना। नहीं, सीक्वेंस में यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट योर लॉजिक, सीक्वेंस लॉजिक कि आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा। ठीक है, उसमें हर स्टेप जो है, क्योंकि वो वन स्टेप विल फॉलो द अदर वन इज टू फॉलो द नेक्स्ट वन। तो आपकी लॉजिक जो है वो तभी बनेगी कि आपने, हाँ जैसे अगर आपको कहा जाए कि दो नंबर्स की इनपुट लें और उनको ऐड करें, बस अगर एक नंबर आप स्टार्ट में ले रहे हो और एक को के मैं ऐड करने के बाद जो है मैं दूसरा नंबर लूँगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक द बोथ नंबर्स टुगेदर और उसके बाद ही आप उनको ऐड कर सकोगे। तो सीक्वेंस में आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने बहुत क्लियरली लिखनी है कि वही लॉजिक होनी चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लॉजिक फ्लो ऑफ सूडोकोड इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमेशा अपने याद रखने बॉटम ही फॉलो होगी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देख लें, फ्लो चार्ट की भी एग्जाम्पल है और सूडोकोड की। सूडोकोड में स्टेटमेंट 1 है, 2 है, 3 है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, n मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, तो जिन 10 होंगी 20 होंगी। स्टेटमेंट्स कैन बी एनी ऑफ द प्रीवियस क्लॉज, मतलब एनी रेपिटेटिव भी हो सकती हैं कुछ। अगर आपके पास, जैसे अगर आपके पास एट्रिशन नहीं, आपको नहीं पता कि आप अपनी 10 नंबर्स को ऐड करना है, तो आप उसको नंबर 1 नंबर प्लस नंबर 2 नंबर 3 सो ऑन करते जाओ। ठीक है, तो वो आपके पास डिपेंड करता है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम है। फ्लो चार्ट में हम देख लें, ये एरो यूज हो रहा है टॉप टू बॉटम। स्टेटमेंट 1 आपने ली, प्रोसेस कर रहे हैं, स्टेटमेंट 2 प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। ये प्रोसेस को फॉलो करते करते एट द एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। नाउ गो टू द सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सीक्वेंस में हमने देखा स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स वन आफ्टर अनदर इन अ सीक्वेंस फॉलो अप होंगे। सिलेक्शन में क्या, मेकिंग डिसीजन एंड आफ्टर फॉर सिलेक्टिंग द प्रॉपर पाथ आउट ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव पाथ्स इन अ प्रोग्राम लॉजिक। डिसीजन लॉजिक हो सकते हैं, जैसे हमने चाय के एग्जांपल में देखा था कि इफ देन एल्स यूज़ किया था और इफ देन किया था कि अगर आपको शुगर ज़रूरत है तो यू विल ऐड अप, एल्स यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसके अल्टरनेट भी है कि किसी को अगर शुगर चाहिए तो शुगर ऐड कर दो, और किसी को शुगर की बजाय किसी को ब्राउन शुगर चाहिए तो आप वो ऐड कर सकते हो। नॉट डिपेंड्स ऑन कि चॉइस क्या है आपके पास, ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सिलेक्शन स्ट्रक्चर दिस वन कि आपने शुगर ऐड करनी है, अगर नहीं चाहिए तो यू विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप और एंड कर लोगे आप। सूडो कोड इफ कंडीशन देन सीक्वेंस एंड इफ मीन्स कि इफ क्या है, इफ यू नीड अ शुगर देन ऐड अप अ शुगर, और अगर आपके पास सेकंड कोई चॉइस है तो एल्स करके आप सेकंड चॉइस इम्प्लीमेंट कर लोगे। दिस इज अ सिंपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर, या तो होगी या नहीं होगी, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, या द सिंपल वन कि अगर शुगर रिक्वायर्ड है तो देन ऐड अप अ शुगर एंड इट गोज टू द सिलेक्शन स्ट्रक्चर में आप देख लें, आपके पास यहाँ पर एक है हमारे पास, इफ अमाउंट इज लेस देन 100 इंटरेस्ट रेट 0.06 होगा, एल्स इंटरेस्ट रेट इज 0.10। अगर हमारे पास अमाउंट रेट लेस देन 100 है तो हमने इंटरेस्ट रेट 0.06 देखना, अगर उससे ज़्यादा है तो 0.10 अप्लाई होगा, और एंड इफ हमने कर दिया। अब इसी को अगर हम फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करें तो हाउ इट विल लुक लाइक। इफ कंडीशन आ गई हमारे पास डिस्टाइमेंट फॉर्म में कि अमाउंट हमने कर दी कि लेस देन 100 है, येस है तो इंटरेस्ट रेट ये अप्लाई कर दो, अगर नहीं है तो इंटरेस्ट रेट ये अप्लाई कर दो। यहाँ से आके आपके पास ये एंड एक का ब्लॉक आ गया, टर्मिनेट हो गया। नाउ यू विल गोना फॉलो एग्जिट फ्रॉम दिस ब्लॉक और आप नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करोगे। ठीक है, दिस इज द सूडो कोड एंड दिस इज द फ्लो चार्ट। नाउ मूव टू द आइट्रेशन लूप। आइट्रेशन आपको कैसे हेल्प करते हैं कि जैसे हमने सीक्वेंस की बात की थी कि समटाइम्स जो है आपने स्टेटमेंट्स वन आफ्टर अनदर हो सकता है, 2 से 3 स्टेटमेंट्स को फॉलो आपने करना है, तो आपके पास आपको चॉइस नहीं है, तो यू हैव टू राइट अप द सेम स्टेटमेंट फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स। तो उसको आपने ओमिट करने के लिए कि जैसे कि आपको 10 स्टेटमेंट चाहिए तो आप उनको 10 लाइन में लिखो, तो उसके लिए आप क्या सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूपिंग।
It is used to produce loops when one or more instructions may be executed several times depending on some of the condition. जब आपने एक इंस्ट्रक्शन को बार बार रिप्लाई करना हो या फॉर सेवरल रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, कंडीशन के तौर पे आपने यूज़ करना है उसको, तो उस पर आप लूप लगा देते हो. इट यूज स्ट्रक्चर कॉल्ड डू वाइल है. उसमें आप ये अगेन एट्रिशन या लूपिंग के लिए हमारे पास 3 सब स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे हैं, जिसमें आपके पास है फॉर लूप का स्ट्रक्चर है, डू वाइल है, और वाइल अनटिल और रिपीट अनटिल जिसको कहते हैं, आप यूज़ कर सकते हो. Flowchart, one of the more confusing things to separate sections from looping. This is because each structure uses the diamond as their control symbol. ठीक है, फ्लो चार्ट में ये यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो सकती है कि आप कौन सी लूप यूज़ करोगे, या तो डू वाइल है, फॉर है, अनटिल है, बिकॉज वो सिंबल आपके पास डिसीजन के लिए एक ही आता है, डू वाइल, वो सॉरी डायमंड का. Now Pseudocode divides this by using specific keywords to designate the looping. While and while है और रिपीट और अनटिल है. उसमें ये है कि आपने जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं आप वो यूज़ कर, अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर फॉर लूप यूज़ की है, वाइल यूज़ की है, डू वाइल यूज़ की है, रिपीट यूज़ की है, तो यू विल यूज़ द स्पेसिफिक वर्ड्स. जैसे वाइल और एंड वाइल में क्या है, जो उसकी कंडीशन चेक बिफोर लूप, कि आपने लूप अगर अप्लाई करनी है तो उससे पहले कंडीशन चेक करेंगे, देन यू विल गोना अप्लाई द सीरीज ऑफ स्टेप्स. रिपीट अनटिल में कंडीशन चेक आफ्टर लूप, कि वंस आपका स्टेप परफॉर्म हो गया है तो फिर आप जो है उसको यूज़ करोगे. ना अगर हम देखें वाइल ब्लॉक को आपने कैसे इंप्लीमेंट करना है इन अ सूडो कोड एज वेल और इन अ फ्लो चार्ट. सूडो कोड में पहले हम चेक कर लेते हैं वाइल कंडीशन आपने बता दी कि जब तक सपोज करें कि नंबर आपने एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं वो आपने 10 टाइम्स आपने उसको रिपीट करना है. वाइल कंडीशन ये लगा दिया आपने कि वाइल नंबर ऑफ स्टेप्स नॉट इक्वल टू 10, तब तक ये वाले स्टेप्स फॉलो करते रहो, और जब वो एग्जैक्ट 10 पे चला जाए कंडीशन तो फिर इस लूप से आप बाहर हो जाओ. फ्लो चार्ट में कंडीशन को चेक करेगा, जब तक वो नंबर 10 नहीं हो जाता उस टाइम तक वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म करता रहेगा, और एट द एंड जब देखेगा कंडीशन वो नंबर रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी 10 पे आ गई है, तो देन इट विल कम्स आउट फ्रॉम दिस लूप, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसमें से बाहर. अब इसको हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोग्राम में चेक करते हैं कि कैसे करेगा. सपोज काउंट हमने कर दिया 0 इक्वल टू 0 कर दिया, स्टार्ट 0 से हो रहे हैं. अब वाइल काउंट इज लेस देन 10, तो जब तक काउंट की वैल्यू 10 से कम है, एड 1 टू काउंट, राइट काउंट, 1 काउंट में ऐड कर दो और उसके साथ साथ काउंट के अंदर राइट काउंट करते जाओ. सपोज फर्स्ट पे हमारे पास काउंट 0 था, उसमें जब हमने देखा कंडीशन चेक की लेस देन 10 है, हमने 1 टू काउंट किया तो काउंट की वैल्यू 1 होगी, हमने उसको 1 राइट कर दिया. राइट अगेन फिर हम मूव किए, सेकेंड पे देखा अभी हमारे पास काउंट की वैल्यू फिर लेस देन 10 है, 1 है, 1 ऐड किया 2 होगी, राइट काउंट किया 2. जब हमारे पास वैल्यू 10 पे आ गई, नाउ वाइल काउंट 10 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स होगी, एंड वाइल राइट दी एंड कर दिया, और राइट हमने कर दिया दी एंड. नाउ इसमें मेन लाइन क्या है, मॉड्यूल इसके अंदर काउंट इक्वल टू 0 वाइल काउंट इज लेस देन 10, डू प्रोसेस एंड वाइल राइट देन. डू प्रोसेस क्या है, आपने ऐड किया काउंट में और उस काउंट को राइट किया. यहाँ पे देख लें प्रोसेस ऐड 1 टू काउंट और राइट काउंट. आप ये भी कर सकते हो मेन लाइन में कि आपने सिंपल ये वाला प्रोसेस कर दिया, डू प्रोसेस, और प्रोसेस को आपने सेपरेट करके यहाँ पे आप उसको कॉल भी कर सकते हो. इट बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू राइट नाउ, सो हम इसको जनरली रखते हैं कि ये वाला प्रोसेस आपने किया. जनरल लाइन है, आपके पास मेन काउंट का प्रोग्राम है कि आपने काउंट करना है, उसको चेक करना है. अब हम इसको ज़रा फ्लो चार्ट में देखते हैं कि हाउ वी गोना इम्प्लीमेंट ऑन हियर. सबसे पहले आपने स्टार्ट किया प्रोग्राम को, दिस इज द ओवल सिंबल दैट शोज द स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम. टॉप डाउन स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया, डाउन पे आगे प्रोसेस काउंट इक्वल टू 0 कर दिया. यहाँ पे आप इनपुट आउटपुट ने ले अपने प्रोसेस किया काउंट को अपने वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं 0 से. नाउ टर्मिनेटेड कंडीशन चेक हुई, काउंट इज लेस देन 10, चेक किया आपने, अगर तो लेस देन 10 है तो आपने क्या किया है, ऐड 1 टू काउंट. ठीक है, राइट काउंट इज एन आउटपुट, कि आपने डिस्प्ले करना है, बताना है कि आउटपुट काउंट है क्या अभी. तो ऐड 1 टू काउंट इज अ प्रोसेस, आपने 1 कर दिया काउंट में ऐड, फिर आपने उसको राइट कर दिया. अगेन आप लूप के ऊपर आ गए,
ये दिस इज़ अ लूप स्ट्रक्चर। आपने फिर कंडीशन चेक की और देखा कि काउंट लेस देन 10 है, फिर आपने प्रोसेस किया अनटिल इट्स 10। जब ये 10 पे आ गया, अब आपने देखा काउंट 10 इज़ लेस देन 10 और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, देन यू विल एग्जिट फ्रॉम दिस लूप, यू विल गो टू द राइट दी एंड। आप लिख दोगे प्रोग्राम दी एंड और स्टॉप होगा। ठीक है, यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, टॉप डाउन स्ट्रक्चर हुआ, ये आप देख लें लेफ्ट या राइट आपने कंडीशन के थ्रू आपने यूज़ किया और यहाँ से आप बॉटम टू टॉप में ये है कि आप वो चेक कर रही होते हो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अनटिल कंडीशन ट्रू आपकी वो प्रोसेस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और जब वो फॉल्स हो जाएगी तो यू विल एग्जिट फ्रॉम दैट लूप और उसके बाद आप नेक्स्ट फॉलो पे चले जाओ। नाउ लेट्स चेक द वाइल या एंड वाइल से चेक करते हैं कि वाइल कंडीशन आपने लगा दी, लूप की बॉडी है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है और उसके बाद वो एंड हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये लूप का फ्लो चार्ट है। बेसिकली आपने कंडीशन चेक की, इफ कंडीशन इज फॉल्स तो आप उससे बाहर आ गए, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपने लूप की बॉडी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने परफॉर्म किया, लूप अपडेट किया, इंक्रीमेंट लगाया और उसमें कहते जैसे भी हमने कंडीशन चेक की थी कि काउंट सा अगर हम यहाँ पे कर देते हैं कि काउंट इज़ इक्वल टू 0 और काउंट लेस देन 10 है, ट्रू है, तो यहाँ पे हमने वो लूप की बड़े काउंट ऐड किया, राइट अप किया और यहाँ से हम काउंट की वैल्यू एक अपडेट कर दी। नाउ सी प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस कर दिया तो यहाँ से हमें पता चल गया कि काउंट की वैल्यू अपडेट होगी और यहाँ पे या तो हम ये कह सकते हैं राइट काउंट इधर कर दिया और अपडेशन हमने इधर लगा दी। जो हम ऐड वैल्यू यहाँ पे लूप बॉडी में कर रहे थे वो यहाँ पे हमने लूप अपडेट पे लगा दिया। लूप अपडेट में लगाने के बाद फिर अगेन हम कंडीशन चेक करते जाएंगे, जब तक वो ट्रू होगी तो हमारा ये लूप बॉडी कंटिन्यू चलती रहेगी। व्हेन इट कम्स टू फॉल्स तो हम उसको एग्जिट करके प्रोसेस कर देंगे रिजल्ट्स को और एंड ऑफ द प्रोग्राम पे आ जाएंगे। अगर हम इसी लूप स्ट्रक्चर को हम फ्लो चार्ट में इम्प्लीमेंट करें तो हाउ इट विल स्टार्ट किया, इनपुट नेम आ गया वाई, ठीक है, नेम एक्स है, यस, तो आउटपुट जो नेम इज़ आउटपुट नेम। जब तक आप नेम देते रहोगे इनपुट तो वो उसमें क्या करेगा, आउटपुट आपका नेम डिस्प्ले करेगा। लूप का आपने चेक करना है कि कंडीशन क्या है, यहाँ पे लूप का प्रॉपर ऑपरेशन होगी। तो फिर अगेन आप इनपुट पे आ गए, फिर जब वाइल जब तक नेम आपका एक्स नहीं हो जाता आप इस कंडीशन को चलते रहोगे व्हेन इट इज़ नॉट इक्वल टू द एक्स और फिर आप स्टॉप पे आ जाओ। रिपीट अंटिल सूडो कोड रिपीट सीक्वेंस कंडीशन, कि आपने रिपीट करना है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स तक। सपोज करें कि आपने 10 नंबर का एडिशन करना है या आपने एक टेबल को 1 से 2 2 से 2 2 से 4 2 3 से 6 ये आपने डिस्प्ले करना है। तो नंबर ऑफ रिपीटिशन हैं, आप उसको क्या कर लोगे कि रिपीट का स्ट्रक्चर लगा दोगे, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स लगा दोगे अनटिल कंडीशन इज ट्रू और आपने उसको चला देना है। फ्लो चार्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपने फॉलो किए, सीक्वेंस आपने लगा दिया कि ये वाले स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं अनटिल द कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जब वो फॉल्स होगी तो यू विल कम आउट फ्रॉम दैट ब्लॉक और जब वो ट्रू हो जाएगी तो आपने तब तक उसको चलाते रहना है। अगर हम इसको रिपीट अनटिल का स्ट्रक्चर देखें, रिपीट्स अनटिल कंडीशन, कोड आपने लगा दिया, कंडीशन क्या है और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप कोड पे दोबारा चले जाओगे, अगर ट्रू है तो यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप्स। इनपुट नेम है, अगर योर नेम इज़ आउटपुट और अनटिल नेम इक्वल टू एक्स, जब तक नाम एक्स नहीं हो जाता, अगर नहीं है तो यू विल गो टू द लूप, इनपुट लेते जाओगे और जब यू एक्स हो जाएगा तो यू विल स्टॉप दिस वन और कम आउट फ्रॉम दैट। अब इसे रिपीट अनटिल को हम ज़रा इस एग्जांपल के थ्रू चेकआउट कर लेते हैं कि काउंट इक्वल टू 0 है, रिपीट करें ऐड 1 टू काउंट और राइट काउंट जब तक काउंट हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाता। अनटिल जब काउंट 10 होगा तो राइट दी एंड हो जाएगा। मेन लाइन वही है, काउंट इक्वल टू 0। रिपीट हमने क्या करना है, प्रोसेस, और प्रोसेस हमारे पास क्या ऐड 1 टू काउंट और राइट काउंट, ठीक है। बस हमने प्रोसेस वही है, प्रॉब्लम भी वही है, जो हमने सिर्फ लूपिंग स्ट्रक्चर है वो हमने चेंज किया। नाउ हाउ विल गोना इम्प्लीमेंट दिस इन अ फ्लो चार्ट। स्टार्ट किया हमने, काउंट इक्वल टू 0 किया, लूप में आगे ऐड 1 टू काउंट कर दिया हमने, राइट काउंट किया और ये काम हमने ऐड 1 टू काउंट और राइट काउंट उस टाइम तक किया जब तक काउंट हमारे पास इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हुआ। जब हमारे पास 10 वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 10 है,
ग्रेटर देन 10 हुआ, जब जैसे 11 हुआ तो वहाँ से हम एग्जिट होके राइट द एंड और स्टॉप. नाउ गोज टू द फॉर लूप नाउ. Pseudocode में for are taking values from m to n और sequence. क्या आपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देना है कि स्टार्ट यहाँ से हो और एंड जब तक ये वैल्यू यहाँ पे एंड नहीं हो जाती तब तक ये नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करते रहो और एंड 4 आ जाएगा. फॉर एग्जांपल 4 ब्लॉक को आप फ्लो चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि ए जब तक ए में आपने m की वैल्यू दी और जब तक ए लेस देन n है तो वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करता रहे और आपने ए में इंक्रीमेंट करते गए और जब वो ट्रू होगी वैल्यू आप उसमें से होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे आप फॉर लूप यूज़ कर लो, ब्रेसेस यूज़ हो रही हैं, कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर शो कर रहा है. तो इस तरह जब भी आप सूडो कोड लिखोगे तो आपके एक स्ट्रक्चर शो करना, हायरार्की शो करके टॉप टू बॉटम लाइन है. एंड मल्टी लाइन स्ट्रक्चर्स जो आप सब प्रोग्राम्स बीच में यूज़ कर रहे हो उनको मस्ट एंड करें. यहाँ से इनिशियल हो रहा है, यहाँ पे ये एंड हो रहा है. आपको पता होना चाहिए कि वाला अगर आप उसमें प्रोग्राम के अंदर सब प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो तो इट्स मस्ट बी एंडिंग एंड मस्ट बी स्टार्टिंग, वो आपका पता होना चाहिए आपको. कीप स्टेटमेंट्स लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. जो स्टेटमेंट लैंग्वेज है वो इंडिपेंडेंट रखें. जो आप दे रहे हो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि आप कौन सी स्टेटमेंट पास ऑन कर रहे हो. रिमेंबर यू आर डिस्क्राइबिंग अ लॉजिक प्लान टू डेवलप अ प्रोग्राम, यू आर नॉट अ प्रोग्राम. यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये नहीं कि अगर आप उसमें सब कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग के यूज़ कर रहे हो तो आप उधर ही प्रोग्रामिंग में ही वो फंस जाओ कि नहीं जी मैंने प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो ये आपने लॉजिक प्लान डेवलप कर रहे हो कि आप लॉजिक डेवलप कर रहे हो कि आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व हो, ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए यू गोना इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हो तो सो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट द सिंटैक्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पे सिंटैक्स आप एनी कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग के ऑलमोस्ट इनपुट आउटपुट के सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो आप यूज़ कर सकते हो. या फिर जो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है तो आप उसके भी यूज़ कर सकते हो. इट्स अप टू यू. Each statement in pseudocode should express just one action for the computer. Note capitals for the initial keywords जैसे read है, name, hours, worked, pay rate कि आप यहाँ पे read किया है ये इनपुट ले रहे हो, ठीक है. ग्रॉस इक्वल टू हार्स वर्ड, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो कि ग्रॉस में वेरिएबल है तो उसके अंदर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका फाइंड आउट कर राइट आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हो, नेम, आवर्स, वर्ड. तो दीज आर द सम कीवर्ड्स रीड एंड राइट. ये सूडोकोड की एग्जांपल है. देयर आर द जस्ट फ्यू कीवर्ड्स टू यूज, अदर्स इंक्लूड रीड, राइट, if else and if while for वो जो भी आप यूज कर रहे हो तो वो ये सम कीवर्ड्स दे विल हेल्प यू आउट टू राइट आपका. नाउ एग्जांपल है सूडोकोड की. यहाँ पे है टास्क लिस्ट है कि रीड नेम है, आपने आवरली रेट, आवर्स, डिटेक्शन रेट और ये करना है परफॉर्म कैलकुलेशंस, ये वाली आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है. अब इसको आप सूडो कोड में कैसे लिखोगे. रीड नेम, आवरली रेट, जो भी आपके पास आप आए हैं इनपुट्स वो आपने रीड की. ग्रॉस पे आपने वो फार्मूलाज अप्लाई किए और जो भी आपने डिडक्शन सारा करनी थी उसके बाद आपने डिस्प्ले जो करना है आउटपुट वो आपने राइट कर दिया. लास्ट में ग्रॉस पे इक्वल टू नेट, मीन्स नेट पे जो होती है आपकी ग्रॉस पे होती है तो वहाँ पे ये नेट इज़ अ कीवर्ड जो आपने जो शो कर रहा है कि ग्रॉस पे है आपकी. तो इस तरह के आपने जो डिस्क्रिप्टिव से आपने वो यूज़ करने हैं. नाउ रूल्स फॉर अ वेरिएबल नेम कि जो आप वेरिएबल्स यूज़ करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर भी या सूडो कोड के अंदर भी आप यूज़ कर रहे हो तो वो बिगिन विद द लोअर केस लेटर, contains no spaces, additional words और यूनिक नेम्स within a code. ये नॉर्मली हर उस लैंग्वेज के वेरीज भी करते हैं कुछ, लेकिन जनरली रूल्स यही होते हैं. जनरली होते हैं स्पेस नहीं कंटेन करते और एडिशनल वर्ड्स बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, यूनिक नेम्स विद अ कोड और कंसिस्टेंट. अब कैलकुलेशन सिंबल्स, देयर आर द प्रोसीजर ऑफ हैरिक इम्प्लाइड बाय दिस सिंबल. ग्रुपिंग है, एक्सपोनेंट्स है, मल्टीप्लाई, ये जब आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह करते हो अपनी भी लैंग्वेज में तो इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो. सिलेक्शन में सिंबल्स ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. तो मेक अ चॉइस बिटवीन टू एक्शंस हैं तो उसमें सिंबल आप यूज़ कर सकते हो. इज ऑपोजिट टू, आप नाउ कैन बी पेयर्ड भी हो सकते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू. तो नाउ इट अप्स टू द रिक्वायरमेंट कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है. लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने एंड और नॉट यूज़ कर सकते हो. आप दो कंडीशंस को सेम कर सकते हो, जैसे आर फॉल्स ऑल एक्सेप्शंस इज फॉल्स कि अगर हम एंड यूज़ करते हैं तो उसके लिए बोथ कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी होता है. जैसे इफ डे इक्वल टू सैटरडे एंड वेदर इक्वल टू सनी,
देन राइट लेट्स गो टू द बीच। अगर डे सैटरडे है और सनी है वेदर, देन यू विल गो टू द लेट्स गो टू द बीच, एल्स यू कांट। लेकिन condition is true, the whole expression is true if month equal to June or month equal to July और मंथ इक्वल टू अगस्त, राइट Yahoo समर रोटेशन। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, जून है, जुलाई है या अगस्त है, तो इसमें से यू विल गोना राइट अप Yahoo समर रोटेशन। नॉट reverse the outcome of the equation, true become false and become false becomes true if day is not equal to Saturday and day is not equal to Sunday, राइट या अनदर वर्क डे। अगर सैटरडे भी नहीं है और संडे भी नहीं है तो दैट्स मीन वर्किंग डे है, तो इट्स मीन कि नॉट जो है वो ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो दीज आर द सम लॉजिकल ऑपरेटर्स विच हेल्प्स यू टू राइट डाउन द कंडीशंस कि अगर आप चाहते हो कि दो कंडीशन अगर आप अप्लाई कर रहे हो दोनों ट्रू हो तो ये आउटपुट मिले हमें या ये प्रोसेस set of instructions perform हो, then you will go to the end। अगर you want to go for the one condition is true तो ये वाली series of instructions follow हो, then you will go to the or। और अगर आपने आउटकम एक्सप्रेशंस हैं false true और true को false बनाना तो then you will go to the। So here are the some examples। नंबर वन है राइट अ सूडो कोड टू प्रिंट द सम ऑफ टू इंटीजर नंबर्स। ठीक है, जिसमें हमने सिंपल अगर हम लिखें देखें तो स्टार्ट प्रोग्राम हमने किया फर्स्ट नंबर एंड सेव द वेरिएबल एन। रीड हमने किया फर्स्ट नंबर को, उसको हमने n1 वेरिएबल में सेव करें। n1 इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल जिसमें जो भी हम नंबर रीड करेंगे उसको हम स्टोर कर देंगे। सेकेंड नंबर को हमने n2 में स्टोर कर दिया, नंबर 2 में। सम ऑफ द बोथ नंबर्स एंड सेव द रिजल्ट इन द वेरिएबल सम। सम किया हमने बोथ नंबर्स को n1 और n2 को, उसका रिजल्ट हमारे पास सम में आ गया और हमने प्रिंट द वेरिएबल सम कर दिया एंड ऑफ द प्रोग्राम। दिस इज द सिंपल एग्जांपल। रीड इन अ नंबर एंड प्रिंट इट आउट। प्रिंट नंबर हमने करना है, रीड ए प्रिंट ए। तो रीड ए मीन्स प्रोग्राम है और एंड है। इसकी एग्जांपल क्यों है कि आपने कोई भी नंबर को रीड आउट किया और उसको आपने प्रिंट कर दिया। रीड कर दिया ए को, ए कैन बी एनी नंबर, और प्रिंट कर दिया हमने उसको जो भी यूज़र वैल्यू देगा रियल टाइम। रीड अ नंबर एंड प्रिंट आउट अ डबल ऑफ इट्स नंबर। आपने एक नंबर को रीड किया उसको मल्टीप्लाई टू मीन्स कि अगर यहाँ पर मैंने नंबर एंटर किया 2 तो 2 का डबल क्या होगा, 2 2 सर 4, और 4 जो स्टोर कर दिया हमने बी में और प्रिंट हमने कर दिया बी को। देन अगेन अगर आई विल गिव रीड ए में मैं 4 नंबर देती हूँ, 4 इंटू 2 मीन्स 8, 4 2 सर 8, 4 का डबल क्या होगा 8, प्रिंट बी। सो नाउ एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर एंड चेक इट्स इवन और ऑड। आपने कोई भी नंबर दिया और उसको चेक करना है कि इट्स इवन है और ऑड है। यहाँ पर यू हैव टू अप्लाई द कंडीशन इफ ए इज जो गिवन नंबर है आपका वो डिविजिबल बाय 2 है, गिव्स अ रिमाइंडर, देन प्रिंट इट्स ऑड, एल्स प्रिंट इट्स इवन। कि जो 2 पे फुली डिवाइड हो जाएगा इट विल बी इवन, और जो नॉट डिवाइडेबल अगर जिसका रिमाइंडर है 1 है 2 है 3 है जो भी रिमाइंडर आएगा इट्स एन ऑड। सो एंड इफ आ गया और ये आपके पास स्ट्रक्चर है। नाउ इट शोज एन हायरार्की एज वेल, इंडेंडेंट एज वेल। सो प्रॉपर राइट अप अ प्रोग्राम इफ यू पुट अप अ कंडीशन इन इट। सो नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2 नंबर्स को हमने रीड किया, कॉल ए और बी, या तो बिगर है तो इट इज बिगर देन बी, प्रिंट आउट ए, अदरवाइज प्रिंट आउट बी। जो भी नंबर बिगर होगा आप उसको प्रिंट कर देंगे। रीड ए और बी दो नंबर्स को आपने रीड किया, देन एक कंडीशन में आपने चेक किया ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है देन प्रिंट ए, एल्स अगर ए ग्रेटर नहीं है तो उसका मतलब है बी बड़ा है, तो एल्स प्रिंट बी करते और एंड इफ करके आप उस स्ट्रक्चर से। नाउ यहाँ पर हमने कुछ सूडो कोड के साथ साथ हमने प्रोग्राम का फ्लो चार्ट भी लिखा है। नाउ ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स एंड प्रिंट द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। आप इसमें देखें आप इसको सूडो कोड लिखने के लिए ये भी एक आपने इनपुट्स को पहले देख लिया कि पेरीमीटर रेक्टेंगल के लिए आपके पास लेंथ और विड्थ चाहिए होगी। प्रोसेस के लिए यू हैव टू यूज़ दीज 2 फार्मूलाज एंड आउटपुट आपके पास क्या आनी चाहिए, एरिया एंड पेरीमीटर। अब इसी को अगर हम फ्लो चार्ट में इंप्लीमेंट करेंगे तो स्टार्ट प्रोग्राम है, रीड लेंथ एंड विड्थ को हमने रीड किया, फिर प्रोसेस में क्या किया, एरिया को कैलकुलेट करने के लेंथ इंटू विड्थ कर दिया, पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए उसका फार्मूला अप्लाई किया, देन हमने आउटपुट शो की प्रिंट एरिया, आउटपुट शो की पेरीमीटर को एड, और देन इट्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। नाउ दिस इज अ प्रोग्राम दैट will use to calculate the total salary और overtime भी इसका आपने कैलकुलेट करना है। here the input salary और overtime है, प्रोसेस के आपने टोटल सैलरी फाइंड आउट करनी है जो उसका ओवर टाइम और सैलरी
को मिक्स करके होगा और आउटपुट आपने टोटल सैलरी कर देंगे। स्टार्ट किया प्रोग्राम को, रीड किया सैलरी को, रीड किया ओवर टाइम को, देन टोटल सैलरी के ऊपर फार्मूला अप्लाई किया आपने, प्रोसेस किया, देन यू विल गेट द टोटल सेल और उसको आपने प्रिंट आउट करके एंड ऑफ द प्रोग्राम कर दिया। So this was all about today's lecture. So you can do these exercises by yourself uh, to get a good practice for pseudocode, flowchart and a simple algorithm. तो आप कोई तीनों चीज़ें इन प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आप इसका pseudocode भी लिख सकते हो, flowchart भी बना सकते हैं और इसका algorithm भी लिख सकते हैं। और after getting all of these practicing these 3 steps, आप उसको अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको इजी लगती है आप उसको इम्प्लीमेंट कर सके। आप अपनी लॉजिक को भी चेक कर सकते हो कि हाउ गुड यू आर इन डेवलपिंग अ लॉजिकल प्रोग्राम, तो आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता। सो फॉर टुडे इट्स ऑल अबाउट, सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। Now at the end here the some exercises for your practice. तो आप इनको अपने ओन पे कर सकते हो। प्रिंट आउट द बिगर ऑफ द 3 numbers from 1 to 5, add up the numbers from print out that results. Flow chart आप नहीं बना सकते हैं, print the sum of the even integers from 2 to 30. Flow chart of a program that determines if the temperature degrees above or below freezing, that accepts a person's initial bank balance followed by a sequence of numbers representing transactions. A positive number represents a credit card entry in the account and a negative number represents a debit entry. The input is terminated by a zero entry. The program should print the number.